है बच्चों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन की ओर चल रहे हैं और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को आप देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 60,244 पद, आप में एक पद आपका है और इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप इत्मीनान से देखते चलें। हमने कुछ प्रश्न आपको पिछले वीडियो में दिया था और आज मैं फिर से उनके आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूं जो कि विगत वर्षों में सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो बेटा, ये आपका प्रश्न है क्या, ध्यान दें। यहां पर आपको दिया है 72 प्लस, यहां पे आपका डिवाइड है 78 डिवाइडेड 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 30 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 31 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। और इस तरीके से इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन की या इसका जो हल होगा कितना होगा, हमने आपको बताया था बदमाश रूल BODMAS, पिछली वीडियो में हमने उसका डिस्कशन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले आप देखें, ब्रैकेट को आप तोड़ेंगे तो कौन सा ब्रैकेट पहले आपको ब्रेकअप करना है, यह आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट पर विचार करना है। ये जो ब्रैकेट है इस पर विचार करना है। इस ब्रैकेट में अब करना क्या है उसको आप ध्यान दें। सबसे पहले आपको इसका मैं विकल्प दे दूं, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए इसमें। ये चारों ऑप्शन है क्या, उसको आप देखें बेटा। यह है -2 -3 -4 एंड -8। ये 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप देखें। तो सबसे पहले आप इस छोटा जो ब्रैकेट है उसको आप देखेंगे। उसमें आप बदमाश रूल का फॉलो करेंगे। किस रूल का? BODMAS। ठीक है, तो आप देखें बेटा, सबसे पहले आप बदमाश रूल का फॉलो करोगे। पहले ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही तो ब्रैकेट कोई बात ही नहीं, फिर ऑफ आता है, फिर डिवाइड आता है। तो पहले नंबर पे आता है डिवाइड। पहले डिवाइड को आप ब्रेकअप करोगे, यानी 4 से डिवाइड करोगे 60 में तो मिलेगा क्या, ये हो जाएगा 72। इसको एज इट इज आपको रखना है, कहीं कोई टच करने की जरूरत नहीं है। 31 लिखोगे, 4 से 60 में डिवाइड करोगे, 60/4 इक्वल टू कितना, 15। यहां पर आप लिखोगे -15 इंटू 5। ठीक, अब मेरा बदमाश रूल ये कहता है कि मल्टीप्लाई उसके बाद होना चाहिए। तो अब आप देखो यहां पर क्या करेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू 5। फिर से आप लिखोगे 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 माइनस 31, 15 5 75। ठीक है, क्लियर। अब तो आपको क्लियर हो गया 31 माइनस 75। तो इसको आप माइनस करोगे बेटा, कितना हो गया 4, 7 में से गया 4, कितना मिला 44। लेकिन साइन किसका रखेंगे बेटा? निगेटिव का, क्योंकि नंबर्स आपका ये बड़ा है, निगेटिव नंबर आपका बड़ा है, इसलिए साइन उसी की रहेगी। 72 डिवाइडेड 38 माइनस 30 माइनस 31 और 31 माइनस 44 इक्वल टू आपको मिल गया कितना, -44। अब देखो बेटा, निगेटिव निगेटिव आपको मिलेगा कितना, यहां से मिलेगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस, इसको आप लिखेंगे, ये आपका 30 प्लस 44, 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 74। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, 72 डिवाइडेड बाई 74 माइनस 38, 14 में से 8 गया 6,
6 में से 3 गया 6, चिन्ह किसका रहेगा बेटा, जो संख्या आपकी बड़ी है साइन उसी का लगाएंगे। तो यहां पर -74 38 से बड़ा है, इसलिए यहां पर निगेटिव साइन लगेगा, यानी कितना आ गया -36। अब एट लास्ट डिवाइड करेंगे 72 बाई -36, 36 दूना 72 यानी -2। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को आप इत्मीनान से हल करेंगे अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल, यानी इसका फॉलो आप करते चलें, आपका क्वेश्चन कहीं गलत ही नहीं होगा। अब इससे सरल क्वेश्चन कोई आएगा ही नहीं भाई साहब, आप इत्मीनान से इसको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करें। हम लोग अगले सवाल की ओर चल रहे हैं, उसे आप देखें। देखो बेटा, आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपके दिमाग चलेंगे, तभी आपको ये क्लियर होगा हमें किसको पहले और किसको बाद में हल करना है। जब तक आप इन प्रश्नों का सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको डाउट बना रहेगा और आपको टाइम टेकन होगा, यानी एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम टेकन कम करना है अगले क्वेश्चन को समय देने के लिए। तो अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वो निम्नलिखित कौन है भाई, उसको आप देखें। ये निम्नलिखित है 113 प्लस, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, प्लस 11.3 प्लस 1.13 प्लस 0.113 प्लस 0.0113। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। यहां पे आपको 4 विकल्प इत्मीनान से आप देखें और इसको आप जो है अंदर अंदर हल करते रहो भाई। क्वेश्चन आपके सामने हो गया, 4 विकल्प है। पहला 125.5643 5643, सेकेंड ऑप्शन 125.5453, थर्ड ऑप्शन 125.5553 एंड फोर्थ ऑप्शन 125.5543। ये 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के दिए गए हैं और ये प्रश्न अभी विगत वर्षों में पूछा गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये भी क्वेश्चन आपका 2018 का इवनिंग बैच का भाई, किसका है, 2018 इवनिंग बैच में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके पहले एक प्रश्न हमने इस तरह का कराया था और हमने आपको टेक्निक बताई थी। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट आएगा। जैसे आप देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या लिखा, यहां पे 113 आपने लिखा, 1 2 3 4 डिजिट पर डेसिमल, 4 डेसिमल आपने सजा दिया यहां पे। अब क्रमशः आप लिखते चलो, देखो डेसिमल, यहां डेसिमल लगाया 11.3, डेसिमल है, डेसिमल लगाया 1.13, फिर देखो भाई डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे 113, फिर डेसिमल है 0.0113, ये आप 3 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 3 2 5 हो गया, डेसिमल लगाया 3 2 5 2 1। आप टैली करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आप रख लोगे, आपका ये प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। लेकिन डेसिमल को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आपका क्वेश्चन नजरअंदाज हो जाएगा, यानी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सावधानी बरतनी है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आपको अवश्य रखना, पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के तब डिजिट को आप रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सिंपल सवाल फिर, ये भी आपका 2018 इवनिंग बैच में पूछा गया है। और देखो बेटा, 2018 मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच में क्वेश्चन दोनों आपके पैरेलल यानी एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपका इवनिंग बैच का है, इसके पहले जो हमने कराया था वो आपका मॉर्निंग बैच का था। अगले प्रश्न पे जो चल रहे हैं
वो भी प्रश्न आपका आ चुका है मॉर्निंग बैच में, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था, वहां पे एडिशन पूछा था, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन पूछा, यानी वहां जोड़ने के लिए पूछा, तो यहां पर घटाने के लिए पूछा है। तो अब आप देखेंगे अगला सवाल जो कि 2018 इवनिंग बैच में ही आपको मिला था, और वो है क्या? वो प्रश्न है आपके पास 7/16 एंड 7/14, 7/18 और 7/16 और 7/48 में अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपको प्राप्त करना है, अंतर प्राप्त करना है। और 4 विकल्प आपको दिए हैं। पहला दिया है 7/48, क्या दिया बेटा? 7/48। सेकेंड 7/24, थर्ड आपको 7/12, और फोर्थ ऑप्शन इज 7/32। तो मेरे ख्याल से सभी लोग इस प्रश्न को हल कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो उसको आप देखें तुरंत। आप देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन 7/16 एंड 7/14 इक्वल 7/16 माइनस 7/14। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना होगा। अब देखो बेटा, एलसीएम कैसे निकालो? 16 का फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 48 का फैक्टर कर दो, तो 2 2 जा आपको हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 3 जा 48। अब देखो बेटा, एलसीएम ऑफ 16 एंड 48 जो कॉमन है उसको आप एक बार यहां पर लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? एक बार। तो हो गया कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी आपका कॉमन है 2, ये आपका हो गया कितना? 3। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। इस प्रकार एलसीएम आपका 48 हो गया। अब आप देखें, इसका तरीका समझें। जो वैल्यू आपकी एलसीएम ली जाती है उसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर जो मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो 48, 16 3 जा और 7 3 जा कितना होगा? 21। बहुत ही बेसिक चीज आपको मैं दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें, आपका फ्रैक्शन गलत ही नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखें यहां पर 48 जो एलसीएम ले उसका मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना बेटा? 7। तो मेरे ख्याल से 21 में से 7 आप माइनस कर लोगे। ठीक है, 21 से 7 आप माइनस कर लेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 14/48। अब आप यहां पे कॉमन नंबर से आप डिवाइड कर दो, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना बेटा? 7, यहां पर आपको मिलेगा 24। तो कितना मिल रहा भाई? कितना मिल रहा भाई? 7/24, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने वाले हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, और यही प्रश्न आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट करेंगे भाई, और अगर आप गलत करेंगे तो आप तो बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप धैर्य रखें, इत्मीनान से प्रश्नों को हल करें। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते भाई। ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है 2018 मॉर्निंग बैच में, और ये प्रश्न है क्या है उसको आप देखें। अभी जो क्वेश्चन हमने कहा वही क्वेश्चन आपका रिपीट है। ये इवनिंग बैच में आया, दूसरा आपका किस मॉर्निंग बैच में आया। देखिए ये सवाल है, ये आया है भाई 2018 मॉर्निंग बैच उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ए बी सी एंड डी। आपको ऑप्शन दिया है, उससे पहले प्रश्न आपको नोट करा दूं। 256 प्लस 25.6 डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन प्लस 2.56। अब तो आप इसको मेरे प्रश्न के लिखते लिखते आप इसको हल कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि अभी हमने टेक्निक इसकी बताई आपको कैसे हल करना है। ये आपको 0.0256 इक्वल, ठीक है,
अब इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है 284, 284 पॉइंट आपको दिया 6356। सेकेंड ऑप्शन 284.4, फोर्थ ऑप्शन 284.47 और आपको 66 दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन बेटा दिया 284 पॉइंट आपको दिया भाई 4416। ये आपके सामने का प्रश्न है भाई। अभी जस्ट हमने इस तरह के सवाल आपको कराए और हमने उसका टेक्निक बताया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, तुरंत आपका क्वेश्चन हल। तो अब ध्यान देंगे यहां आपका 256.0000 4 डिजिट है, यहां पे मैक्सिमम 40 आपने टेकअप कर लिया। पहला आप देखो भाई 25 डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा, 2 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल 2.56, तीसरा डेसिमल नीचे डेसिमल 256, चौथा 0.0256। ऐड कर दो भाई, जोड़ना तो सबको क्लियर होगा। 6 भैया कितना 11, 1 कैरी, 6 5 11 13 14, 1 कैरी, 6 5 11 13 14, 1 कैरी, 6 2 8, 6 5 11 13 14, 1 कैरी, 5 2 7 1 8, 284.4416। ऑप्शन नंबर आपका मिल गया कितना, डी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए अगला सवाल है, यह भी प्रश्न आप देखो भाई, इसको समझने की जरूरत है, हल तो आप कर ही लेंगे। यह प्रश्न आपका आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 मॉर्निंग बैच का यह भी प्रश्न है। 2018 मॉर्निंग बैच का प्रश्न यह भी है भाई, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन पहले मैं दे रहा हूं भाई, पहला आपका 140 है, सेकंड ऑप्शन आपका 210, थर्ड आपका 120 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका 240। अब प्रश्न क्या है ये आप देखो, आंसर तो पहले मिल गया आपको। क्वेश्चन है 840 अपॉन x, 840 अपॉन x एंड भाई 960 अपॉन x, 960 अपॉन x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इसलिए x भी धनात्मक पूर्णांक है, तो x का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है भाई। x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पर आपसे एक चीज बोला, अधिकतम संभव मान, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम भी कह सकता था, या कह सकते कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कई प्रश्न बनते हैं इसमें। x की वैल्यू क्या क्या संभव है यह भी कह सकता है, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली आपसे पूछ लिया, अधिकतम अप्रॉक्सीमेट पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछा है, अधिकतम संभव वैल्यू की आपसे बात कर रहा है, तो यानी x की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो बेटा, जब मैक्सिमम की बात करेगा तो एचसीएफ कहलाता, महत्तम समापवर्तक। क्या कहलाएगा, एचसीएफ ऑफ 840 एंड 960, यानी दोनों का उभयनिष्ठ मान जो मैक्सिमम होगा वो आपको लिखना है। और अगर आपसे कहता है कि कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो उसके जितने क्या होते पार्ट होते, खंड होते, वो सभी को आपको लिखना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा वो पहले आप देखो, तो आपको निकालना एचसीएफ ऑफ 840 एंड 960। तो देखो यहां पर आप देखो 840 को और 960 को, इसका आपको फैक्टर कर लेना है। इसको प्राप्त करने के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, तुरंत आप कर लोगे, लेकिन बेसिक तो आपको जानना पड़ेगा, कैसे हमें जब x की अधिकतम वैल्यू पूछेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले बेटा यहां पे एचसीएफ ही करनी है। एचसीएफ करना है तो देखो ये 840 का जो फैक्टर होगा वो जाएगा 12 सते 84, 120 गुणित 7,
उसके बाद 960 का फैक्टर 120 गुणित 8, 12 8 96। तो आप देखो बेटा, इस तरह से हमने इसलिए लिख लिया कि इसमें जो कॉमन वैल्यू है कितने 120 आ रही है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ऑफ दिस नंबर आपको मिलेगा 120, यानी ये वैल्यू आपकी कॉमन है। यानी x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी होगी, 120 हो सकती है। तो आप लिख सकते हो भाई x इक्वल टू कितना बेटा, 120। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, सी करेक्ट होगा। इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो थोड़ा सा आप जो है चकाचौंध होते हैं कि ये कह क्या रहा है, आपको समझना है। देखो आपसे ये नहीं बोला कि यह सी एफ निकालो, लेकिन एक शब्द आपसे बोल दिया अधिकतम वैल्यू x की संभव अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 960 एंड 840, वही आपकी x की वैल्यू कहलाएगी। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपका क्या कहलाएगा, x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। एक प्रश्न और देख लें आप, या तो फिर ठीक, एक प्रश्न और देखें। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, तो आगे को बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 मॉर्निंग बैच का ही है जो मैं अगला कराने चल रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन का ये अगला प्रश्न जो कि 2018 मॉर्निंग बैच में आया हुआ है। ए, बी और सी एंड डी, ये चार ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। प्रश्न बाद में लिखूंगा। ये आपका 18.06 एंड 18.6 सिंपल क्वेश्चन एकदम, फिर 1.86 एंड 186.0। बेटा क्वेश्चन क्या है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। समीकरण है क्या, 15.5 इंटू 1.2। सीधी सी बात है भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है और कुछ नहीं करना है। 12 का टेबल आपको आता है, 12 का टेबल पढ़ो सीधा। उसके बाद डेसिमल पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। डेसिमल आपको क्लियर हो कहां पर लग सकता है, यहां कहां पर लगेगा। डेसिमल का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तुरंत आप सॉल्व कर लोगे भाई। देखो 12 पंचे होता बेटा 60, 6 कैरी हो गया, 12 पंचे फिर से 60 और कैरी जोड़ोगे 66 हो गया, फिर 12 कम 12, 12 6 18, 18 60 मिल गया। लेकिन अब देखना है डेसिमल 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, यानी डेसिमल आपको 2 पॉइंट पे लगना है। कितने पॉइंट पे लगना है, 2 पॉइंट से। और डेसिमल किधर से लगता है ये भी तो जानना आना चाहिए, दाएं तरफ से सदैव लगाते, राइट हैंड से। तो राइट आपका ये हो गया, इधर से 2 डिजिट आप इधर चलोगे तो 18.60, यानी ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ आगे फिर जुड़े रहें। और अभी विगत वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के और हैं जो अगले वीडियो में आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।